21 अप्रैल 1913, महत्वपूर्ण दिन जिसका जिक्र मैंने अभी पिछले कुछ वीडियोस में किया है। और मैंने बताया कि देखो, देशवासियों की ज़िंदगी में खुशी आ गई क्योंकि पहली फिल्म बन के सामने आई राजा हरीश। अब सिलसिला शुरू हो गया और मैंने भी एक के बाद एक वीडियोस बनाए और मैंने नाम दे दिया मूवी मेनिया। बस मूवी मेनिया शुरू हो गया। अब कलाकारों ने जो आना शुरू किया उसमें पहले राउंड में कलाकार हैं जिसे मैं पहली लहर कहता हूँ, पहला वीडियो बनाया। दूसरी लहर के कलाकार हैं, दूसरा बनाया, फिर तीसरा, चौथा। और मैंने ये जताया कि ये वो एक्टर्स हैं हमारे हिंदी फिल्म के जिन्होंने जब स्क्रीन पर वो आए तो एक नई रचना कर दी, एक नए दौर। अब मैं 5वीं उस पर जब आ रहा हूँ हिस्से पे, तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लहरों की बात तो छोड़िए, हिंदी फिल्म्स में कुछ ऐसे एक्टर्स रहे हैं जो इमॉर्टल इसलिए हैं कि वो लहर थे या नहीं थे वो एक अलग बात रही, लेकिन जो काम वो कर गए वो अपने ढंग का नहीं था। जैसे गुरुदत्त, 39 वर्ष की उम्र में गुरुदत्त दुनिया से रुखसत हो गए। और ये वो कलाकार है जो एक ज़माने में संगीत को ख्याल में रखते हुए जो गीत दे रहे हैं, तुम जो हुए मेरे हमसफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में भर। ये देखिए, ये रोमांस का ज़माना है गुरुदत्त। लेकिन गुरुदत्त एक गहरा इंसान है। 1957 में वो फिल्म बनाते हैं प्यासा। प्यासा में तो एक ऐसा कैरेक्टर घड़ दिया उन्होंने विजय के नाम से। ऐसा संगीत एस.डी. बर्मन साहब और साहिर साहब के गीतों ने तो, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये एक नया मुहावरा गुरुदत्त ने रखा। इसके बाद फिर उन्होंने 1959 में कागज़ के फूल बनाई, फिर उन्होंने 62 में बनाई साहिब बीबर। गुरुदत्त तो इमॉर्टल है और मेरे ख्याल से अगर मैं उनको एक टाइटल देना चाहूँ तो मैं कहूँगा द ओनली रोमांटिक इन हिंदी फिल्म। क्या रोमांस था उस इंसान का, सिनेमा के लिए, ज़िंदगी के लिए और अपने सृजन के लिए। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि ज़िंदगी में परिवर्तन आते हैं, गुरुदत्त की ज़िंदगी में परिवर्तन आए। गाती रहीं गीता दत्त, लिखते रहे कैफी आज़मी साहब, धुन बना दी एस.डी. बर्मन साहब ने। वक्त ने किया क्या हसीन सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे। अच्छा, ये जो मैं किरदार जिनका जिक्र करने जा रहा हूँ, ये इमॉर्टल क्यों हैं? क्योंकि इनका वजूद जो है इन पेड़ों की तरह से ऊंचा है। इसके बाद में अशोक कुमार साहब आते हैं। अशोक कुमार साहब एक युग में पूरी तरह छाए रहे और ख़ास तौर से उनकी फिल्म किस्मत हो, अछूत कन्या हो या उसके अलावा महल हो, दादा मुनि का क्या कहना भाई, छाए रहे फिल्म। और कभी कभी उन्हें गाने भी मिलते थे, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, ऐसे ऐसे गाने भी उनके पीछे आए होते। अच्छा, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब मित्र कमलजीत ने कहा, लो भाई हम तो ब्याह करने जा रहे हैं और आ जाओ। हम पहुंच गए बॉम्बे और जब विवाह का दिन आया 13 अप्रैल 1988 और हम पहुंचे वहां पर रिसेप्शन में, तो वहां जाकर देखा तो दादा मुनि हम लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार थे, यानी ग्रेट अशोक कुमार साहब, क्योंकि अनुराधा पटेल जी जो हैं वो उनकी ग्रैंड डॉटर। भाई ऐसे भी इत्तेफाक होता है। मैं तो उनसे मिला, उन्हें देखा, मैंने कहा एक युग को देख रहा हूँ, क्योंकि दादा मुनि भी इटर्नल हैं। उनकी फिल्म अगर हम देखें, उनकी फिल्म को अगर हम समझें, तो आशीर्वाद भी अपनी ढंग की एक अनोखी और अनूठी फिल्म। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद में जो कहने की बात है वो यही है कि ऐसे कलाकार, अब इसके बाद में एक कलाकार मोतीलाल साहब हैं। भाई मोतीलाल तो हरफन मौला हैं, वो ऐसे कमाल के काम करते चले जा रहे हैं कि जिन्हें मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये इंसान इतना मस्त है। 55 साल की उम्र में दुनिया से चले गए और गा क्या रहे थे, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, सब सच है।
अरे मस्त इंसान थे मोतीलाल जी, मैं उन्हें बहुत सम्मान देता हूँ। आखिर में बड़ी परेशानी के दिन बीते, फिल्म जब उनकी बनी छोटी छोटी बातें नहीं चली, लेकिन तब तक वो दुनिया से जा चुके। तो मुझे जो कलाकार याद रहते हैं उसमें एक और महान कलाकार हैं और वो हैं बलराज साहनी साहब। भाई बहुत इज्जत देता हूँ मैं उस कलाकार को, पढ़ा लिखा और ऐसा कमाल का इंसान, ऐसी दुनिया से होकर के कभी शांति निकेतन में है, कभी बीबीसी में है और कभी गांधी जी के संपर्क में। ये कमाल था बलराज जी। बलराज जी पे तो बहुत सारे गीत पिक्चराए गए, पिक्चराइज हुए हैं और उन गीतों में उनकी अदाकारी भी बड़ी कमाल की है। तू प्यार का सागर तेरी बूंद के प्यासे, ऐसा सम्मान उनके लिए मेरे मन में उठता है। मैं उनके बारे में इतनी बातें अक्सर कहता रहता हूँ, उनकी फिल्म्स को देखता रहता हूँ। ऐसी नेचुरल फ्लेवर है उनकी एक्टिंग में कि जैसे आप ज़िंदगी जी रहे हो, हंसते ज़ख्म में देख लीजिए, वक्त में देख लीजिए। वक्त का आखिरी सीन तो बलराज जी ने कमाल किया। 60 बरस की उम्र आते आते दुनिया से रुखसत हो गए। ये देखिए, ये सूखे पत्ते जो हैं ये कभी पेड़ों पर मौजूद थे, लेकिन ख़िज़ां का दौर आया और सूखे पत्ते ये सामने दिखाई दे रहे हैं और एक दिन इनका ये वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री भी कुछ इसी तरह से है। जब तक आप वहाँ हैं तो आप स्टार हैं, जब आपकी मीटियोरिंग शुरू होती है तो उसके बाद में हु इज़ बॉदर्ड अबाउट यू, कोई नहीं। ये फिल्म इंडस्ट्री, शो बिजनेस इसी तरह की चीज़ है। लेकिन इसमें ऐसे कलाकार जिनका मैं आज जिक्र कर रहा हूँ विशेष तौर पर, गुरुदत्त, अशोक कुमार साहब, मोतीलाल जी और बलराज साहनी साहब, ये कभी ना भुलाए जाने वाले कलाकार। ज़िंदगी थोड़ी और आगे बढ़ती है, मैं उन लोगों का जिक्र कर रहा हूँ जैसे अचानक फिर उसके बाद में निकल करके साइड से आ रहे हैं भारत भूषण। भारत भूषण बड़े कामयाब हुए भाई। भारत भूषण की कामयाबी ये है कि बड़ी सीधी सीधे से रोल वो करते रहते थे और उसके ऊपर वो अपना काम करते हुए आगे बढ़ते। आ लौट के आजा मेरे मीर, बड़े कामयाब, इतने कामयाब जब उनकी फिल्म फागुन हिट हुई, बैजू बावरा हिट हुई, तो वो स्टार से सुपरस्टार हो गए और उसके बाद में उन्हें भी ज़िंदगी में बहुत परेशानी देखी। मैं जिक्र कर रहा हूँ उन कलाकारों का जिन्होंने अपने ढंग से फिल्म्स में जगह बनाई। प्रदीप कुमार भी ऐसे ही एक्टर थे, उन्होंने अपने ढंग से अपनी जगह को बनाया। चित्रलेखा में ख़ास तौर से वो मुझे याद रहते हैं, मीना कुमारी के साथ बहुत सारी फिल्में उन्होंने की। ये वो एक्टर्स हैं जो लहरें तो नहीं थी लेकिन कामयाब ज़रूर माने जाते हैं। और इसके बाद फिर समय आगे बढ़ता है। इन्हीं एक्टर्स में एक फिरोज़ खान है। फिरोज़ खान तो शहंशाह इंसान थे बिल्कुल। फिल्म भी इतने बड़े पैमाने की, एक स्टंट फिल्म के रूप में काम शुरू किया और अपना एम्पायर बनाया, अपना साम्राज्य बनाया फिरोज़ खान। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, ये गीत जब फिरोज़ पे हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कितना हैंडसम इंसान है। लेकिन उन्हें दरअसल फिल्म मेकिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। उनकी फिल्म प्रोग्राम देखें, धर्मात्मा, कुर्बानी, इतने बड़े पैमाने की फिल्म्स वो बनाते चले गए। फिरोज़ खान एक ऐसे एक्टर। लेकिन विनोद खन्ना भी अगर कोई लहर नहीं थे तो एक उत्तम क्वालिटी के कलाकार तो थे विनोद खन्ना। और हमें खुशी ये रही कि मित्र कंवलजीत के विवाह के दिन जहां अशोक कुमार साहब को नमस्कार किया, बातचीत थोड़ी सी हुई, वहीं रात को विनोद खन्ना वहां पर आ गए और 2 से ढाई घंटे तक हम लोग विनोद खन्ना के साथ बातें करते। वो अपने ढंग का अद्भुत कलाकार है। उसका नसीब है कि जब वो बहुत ऊंचाइयां हासिल कर रहा है, जो टॉप एक्टर है उसके बराबर में आ चुका है, उससे आगे निकलने की तैयारी कर रहा है, अचानक ना जाने क्या सूझी, वो ओशो के चेले हो गए और चले गए उधर। और फिर वो जब लौट के आए तब तक मच वाटर हैड फ्लोड अंडर द रिवर। लेकिन फिर भी मुझे वो पसंद बहुत है। इतना हैंडसम एक्टर है, उसके करीब बैठ करके मैंने उसको देखा और मैंने ये महसूस किया कि वाकई उस इंसान के साथ भी जो, जब मैं उसको देखता हूँ फिल्म लेकिन उसको आप देखिए इम्तिहान में, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, देखिए ऐसा है ना कि फिल्म इंडस्ट्री में हज़ारों एक्टर्स हैं, लेकिन लहरों के रूप में मैं उन्हें अपने वीडियोस में लाता चला गया और बातें कहते हैं। मुझे भी तो कोई ना कोई मौजू और मुद्दा चाहिए ना, मौजू मुद्दा चाहिए तभी तो मैं अपनी बात कह पाता हूँ। हाँ, मुझे जो जगहें हैं, मनाजिर हैं, अब जैसे ये सूखे पत्तों की जो आवाज़ें,
इन आवाज़ों का अपना एक संगीत है। ऐसा लगता है कि जैसे ये स्वीट सलन ऑटमनल ब्रीज है। कैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है और कैसे मैं अपनी बातें कहता चला जाता हूँ और उन कलाकारों को मैं याद करता रहता हूँ जो कलाकार मेरे दिल में रहते हैं। दर्जनों की तादाद में और भी कलाकार हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है, लेकिन मैं जैसा कह रहा हूँ कि अगर ये वो कलाकारों के रूप में हम अपने बात में ले आते हैं तो ज़रूर इनका अपना एक मयार है, इनका भले ही दूर तक फैला हुआ दयार है, लेकिन इनके चेहरे हमें हमेशा याद आते हैं, हम इन्हें कभी भूलते नहीं। और गुरुदत्त को तो ख़ास तौर से मैं महसूस करता हूँ। देखी ज़माने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। एट द एंड ऑफ इट ज़िंदगी की ख़ास बात यही है, आप कितनी महफिलें सजा लीजिए, कितने लोगों को साथ ले लीजिए, आप कितनी कामयाबी हासिल कर लीजिए, एट द एंड ऑफ इट यू स्टैंड अलोन। और यहाँ से उस तन्हाई के सफ़र को आप कैसे पार करेंगे ये आप पे निर्भर करता है। अब देखिए मैंने कितना खूबसूरत एक ख्याल ला के रख दिया कि भाई मेरे हिसाब से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह से हुआ। पहले फिल्म बनी राजा हरिश्चंद्र, उसके बाद में आवाज़ आई आलम आरा, उसके बाद में प्लेबैक शुरू हुआ धूप छाँव, और हमारे कलाकारों ने हमारी ज़िंदगी में तो रौनक भर दी भाई। हम तो जब बच्चे थे तब भी, नौजवान थे तब भी, बुज़ुर्ग हो गए अब भी, हिंदी सिनेमा हमारे मन में है। और इस हिंदी सिनेमा का हम धन्यवाद करते हैं कि कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला, कुछ क्रिएटिव आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिला, कुछ बातें कहने का मौका मिला, और अलग अलग तरीके से गीतों को गाते हुए फिर आखिर में राजेश खन्ना याद आते हैं। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ये जीवन का सत्य है। जैसा मैंने इस गीत के बारे में अक्सर ही कहता रहता हूँ, ये गीत मुझे इसलिए पसंद है, लिखा हुआ आनंद बख्शी साहब का, धुन पंचमदा की, अदाकारी राजेश खन्ना की, और पिक्चराइज है ये कश्मीर में और गाया किशोर कुमार ने। इतने सारे कलाकार इकट्ठे आ गए। मैं आखिर में धन्यवाद तो भाई हमेशा अपने मित्र कमलजीत का करता हूँ। ये बातें मैं सब कह सका, इसलिए कह सका कि मित्र कमलजीत जब 1971 में पूना इंस्टीट्यूट पहुँचे तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि चलो कुछ लोगों से तो मिलने का मौका मिलेगा। और मित्र ने मित्रता निभाई। जिस किसी से मैंने कह दिया कि भाई मेरा यहाँ मिलने का मन है, तो उन्होंने मुझे वहाँ तक पहुँचा दिया। और आज मैं यही सोचता हूँ कि मेरा दौर तो फिल्म से जुड़ा हुआ बहुत पहले ख़त्म हो गया, लेकिन मैं उसी दौर को रिवाइव करता रहता हूँ, और वो रिसर्जेंस जो उस दौर की है वो मुझे बड़ी खुशी देती है, मेरे कुछ श्रद्धालुओं को बड़ी खुशी देती है। वो कहते हैं भाई ये होगा उधर की तरफ सत्संग, आओ हम सुनते हैं दत्संग। ये बात मैं कह रहा हूँ, उन्हें इसमें इतनी दिलचस्पी होती है। देखिए जो कीमती है वो कम है, जो कम है वो कीमती है। क्वालिटी तो हर युग में इतनी सी ही रही। और अगर आप अपनी बात को अच्छे ढंग से दिल से उपाधित कहते हैं तो फिर आप मानिए कि यू आर डूइंग योर जॉब वेरी वेल। आपको किसी किस्म के टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट एप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर कोई इंसान उसको अपने तरीके से पसंद करता है तो फिर ऐसे लगता है जैसे सूखे पत्तों के बीच में एक बयार आ गई है और ज़िंदगी में बहार आ गई है। इन मनाजिर को ज़रा देखिए कि कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, खामोश, एकदम हल्की सी हवा चलेगी तो उस हवा की आवाज़ दिन में सुनाई देगी। आस पास से ट्रैफिक आता जाता रहता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जिस वक्त मैं इन लोगों को कह रहा हूँ मैं समाधि में रहता हूँ, हॉर्न बजे या वहाँ पर टीटी बजे या पीपी बजती रहे या गाड़ियाँ आती जाती रहें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। समाधि है क्या? समाधि एक ऐसी अवस्था में चले जाना है जहाँ आस पास में हो रहे कोलाहल से आपको कोई फ़र्क न पड़े। और यूँ भी ज़िंदगी जीने का आदी मैं बहुत पहले से हो गया था जब मैंने एक बात को समझा, ज़िंदगी को जियो जैसे पानी पे पत्ता, आधा सूखा और आधा गीला। संन्यास लेने के लिए आपको दुनिया से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मानसिकता में अगर वो सात्विकता है
तो आप सन्यासी हो गए। इससे ज़्यादा आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव तो कुछ भी नहीं करना। आपको ज़िंदगी को जिए जाना है, क्योंकि बहुत अच्छी बात के दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, फिर कभी फुर्सत में सोचेंगे बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, सब सच है। ये शैलेंद्र जी, फिल्म इंडस्ट्री के जिन लोगों की मैं बहुत ज़्यादा इज्जत सम्मान करता हूँ, उसमें शैलेंद्र जी का नाम बहुत ऊपर है। और मैं जैसे उनकी बातों को जब याद करता हूँ, 800 के करीब उनके गीत हैं, जिनमें ज़्यादातर गीत मैंने ज़िंदगी में सुने हैं और उनको गाने की कोशिश भी करता हूँ। क्योंकि एक दिन आता है जब कोई वहाँ जाता हुआ दिखाई देता है तो कहता है, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। तो ये जो सीरीज़ है मेरी, इसको मैं यहाँ पे रोकता हूँ, क्योंकि मैंने तो अपना काम कर दिया। और मैंने हिंदी फिल्म डम को, ये आया 21 अप्रैल और इसकी बरसी है, क्योंकि 21 अप्रैल 1913 को पहली हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी और उसका प्रीमियर 3 मई को हुआ। लेकिन शुरू तो यहाँ से हुआ ना, तो एक तरह से अप्रैल का महीना आते ही अगर पेड़ों पे आपके सब्ज पत्ते हैं तो ज़मीन पे सूखे हुए पत्ते हैं। और मैंने तो अभी पिछले दिनों बाद जो कही, मैंने चौसर से शुरू करी, उसकी प्रोलॉग जो कैंटरबरी टेल, उसने भी अप्रैल का जिक्र किया, मैं भी अप्रैल का जिक्र करता हूँ। और ऐसे माहौल में आकर उस दौर को याद करके मैं तो इत्मीनान से जीता हूँ। और इसका सेकंड हाफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जीता हूँ और जीने देता हूँ, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आप खुश हैं, खुश रहिए, लेकिन इतनी सी खुशी किसी की ज़िंदगी में डाल दें। यू हैव डन इट एंड टाइम टू मूव फर्दर, हियर वी गो। तो मैंने तो जिक्र कर दिया उन कलाकारों का जिन कलाकारों की वजह से हमारी ज़िंदगी में इतनी मोहब्बत रही, इतनी खुशी रही, खूबसूरती रही। लेकिन इन कलाकारों को पर्दे पे तो ले आया गया, असली मज़ा तब आया जब प्लेबैक सिंगिंग शुरू हो गई। क्योंकि ऐसे बहुत सारे फिल्मी कलाकार थे जिन्हें गाना नहीं आता था, तो प्लेबैक के आने के साथ में जब वहाँ दिखाई देता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब आए हैं और मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे हैं, शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। अब ये जो पर्दे पे कलाकार हैं, धर्मेंद्र, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब की, लग ऐसे रहा है जैसे धर्मेंद्र खुद ही गा रहे हैं। वैसे मोहम्मद रफ़ी साहब का करिश्मा यही था, जिस कलाकार के लिए भी वो गाते थे वो बिल्कुल उसी की तरह से गाते थे। इसी दौर में जो दूसरे कलाकार मुझे गायक के रूप में दिखते हैं वो तलब महमूद साहब। फिर वही शाम, वही हम, वही तन्हाई है, दिल को बहलाने तेरी याद चली आई है। अब ये तलत साहब गा रहे हैं, पर्दे पे मौजूद हैं भारत भूषण। लग ऐसा रहा है जैसे भारत भूषण गा रहे हैं, क्योंकि इसमें लिपसिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उधर तो अलग गा दिया जा करके गायक ने, और इधर अदाकारी, ये बड़ी चीज़ है इसमें लिपसिंग का। तो इसमें तलत साहब ने ये कर दिया। अब मुकेश साहब जो हर वक्त मेरे मन में बसते हैं, वो तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि देख गया। शशि कपूर के तो पसंदीदा गायक मुकेश साहब थे। कितने सारे गीत जो हैं वो मुकेश साहब ने शशि कपूर के लिए गाए। इसी वक्त में जो धीर गंभीर आवाज़ के मालिक हैं मन्ना दा, तुम बिन जीवन के
जीवन फूल खिले तो मन मुरझाए, आग लगे जब बरसे सावन। पर्दे पे मौजूद हैं राजेश खन्ना, लेकिन राजेश खन्ना का कमाल ऐसे कर रहे हैं एक्टिंग जैसे खुद ही वो गा रहे हों। तो इन प्लेबैक सिंगर्स का कमाल यही था। हेमंत दा जो है वो ज़्यादातर या तो बैकग्राउंड में गाते थे या किसी और तरीके से गाते थे, लेकिन वो जब विश्वजीत के लिए गाते थे तो विश्वजीत के लिए सारे के वो भी गीत है, इस तरह का भी गीत है। जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए। विश्वजीत भी ऐसे कलाकार हैं जो आए तो बंगाल से थे, लेकिन वो अपनी जगह बना गए हिंदी फिल्म्स में। उनकी फिल्म्स बड़ी हिट होती चली गई, 20 साल बाद से ही उनको मिला। अच्छा, इसी तरह से हेमंत दा के बाद में जो मुझे दिखाई देते हैं हमारे कलाकार रह गए किशोर कुमार साहब। किशोर कुमार तो हर दिल अजीज़ है। तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूँ सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार। ये किशोर कुमार है। अच्छा, इसमें पर्दे पर मौजूद है सुनील दत्त, और सुनील दत्त का बड़ा अजीब सा एक गंवार टाइप का रोल उन्होंने इसमें किया था, बहुत ही अच्छा किया था, लेकिन किशोर कुमार बैकग्राउंड में गा रहे हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब हैं या तलत साहब हैं या मुकेश साहब हैं या मन्ना दा हैं या हेमंत कुमार हैं, सभी जो हमारे सिंगर्स हैं किशोर कुमार, इन सब ने उन कलाकारों को जगमगाए रखा और चमकाए रखा। और इसी बीच में जैसे मैंने कहा ना कि कामयाबी की अगर आप बात देखें तो एक कलाकार जॉय मुखर्जी हैं। जॉय मुखर्जी को ये एडवांटेज थी कि उनकी फिल्म का संगीत बड़ा कमाल का होता था, और मोहम्मद रफ़ी साहब ही उनके लिए ज़्यादातर गाने गाते थे। हाँ चल सितारे पर लेना, ऐसे ही कभी जब शाम तब याद हमें भी कर लेना। ये जॉय मुखर्जी भाई अच्छी खासी इस्टेब्लिश एस मुखर्जी साहब के परिवार से थे, तो उन्हें भाई मैं आपको सिर्फ जो बताने की कोशिश करता रहा वो यही कि लहरें आती रही जाती रही। अच्छा, लहरें भी जो हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक होता है रिपल, बस ये हल्की सी दिखाई देती। एक होती है वेव, वेव का मतलब नदियों में दिखाई दे रही है, नहीं दिख रही है। एक होती है टाइड, ये टाइड है, ये टाइड है, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बजा दिया भाई ने जम के। तो ये टाइड है, टाइड में एकदम से सुनामी की तरफ ले जाती है। तो ऐसे कलाकार जो इतने से कामयाब हुए, ऐसे कलाकार जो इतने से कामयाब, और ऐसे कलाकार जिन्होंने आसमान में। अब आप ये देखिए कि मेरा होमवर्क किस तरीके से है, कुछ नहीं किया मैंने, ये सब मेरे मन से उपजता है। सरस्वती की मुझ पर कृपा है। जिस कलाकार के बारे में जो कहना होता है, सरस्वती मुझे आशीर्वाद दे देती है, मैं उसी तरीके से कहता रहता हूँ। ऐसे जंगल में आकर के, ऐसे सुनसान वीरानी में आकर के जहाँ खामोशी और सर्वराशि गुनगुनाती रहती है, इन बातों को कहना मेरे लिए सुखदायी अनुभव है। ये जंगल बड़े खूबसूरत है, मौसम बड़ा सुहाना है, और मेरे दिल में एक गुजरा हुआ ज़माना है जो बीत तो गया लेकिन लौटेगा कभी नहीं, क्योंकि एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो कुछ और आगे बढ़ जाता है।